Hello everyone. This is the part 3 of class 5th EBS chapter 11 Sunita in space. Now next page number 107. Look at the moon tonight. आज की रात मून देखिए and draw what it looks like. Look and draw again after 1 week and then after 15 days. आपको मून की 3 स्टेज बनाना है. पहले आज का मून बनाना है जो आपको देखना है, फिर उसके 1 वीक बाद तो जो मून की फर्स्ट स्टेज होती है वो बहुत ही पतला सा मून दिखता है आपको, छोटा सा कर्व लाइक स्ट्रक्चर. एंड फिर आफ्टर 1 वीक के बाद देखेंगे तो हाफ मून दिखेगा आपको, जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया है. और फिर 15 डेज बाद ये फुल मून हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द नेक्स्ट फुल मून? नेक्स्ट फुल मून कब होगा? एट वाइट टाइम विल द मून राइज ऑन दिस डे? और वो मून दिन में किस टाइम पर निकलेगा? व्हाट डज द मून लुक लाइक ऑन दिस डे? और मून किस तरह का दिखाई देगा? ड्रॉ इट. उसको भी आपको ड्रॉ करके बताना है. तो आपका जो फुल मून डे होता है वो 15 डेज बाद होता है. तो जो आप जैसे आज आपने जो देखा, आज की डेट से आप 15 डेज बाद ले लीजिए और वही डेट आप राइट करिएगा. एट वाट टाइम और किस टाइम पर निकलेगा? तो सनसेट के जस्ट बाद निकलेगा. ओके, इट विल राइज जस्ट आफ्टर द सनसेट. एंड द फुल मून लुक्स लाइक अ कंप्लीट सर्किल. और जो फुल मून होगा वो कंप्लीट सर्किल में होगा, जैसा कि हमने ऊपर 15 डेज फुल मून में आपको ड्रॉ किया है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फेस्टिवल्स रिलेटेड टू द मून? अब मून से रिलेटेड कौन कौन से फेस्टिवल हैं जिसमें मून को देखकर वर्शिप की जाती है, पूजा की जाती है? तो ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो मून से रिलेटेड हैं. मैनी फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू मून लाइक होली, ईद, करवा चौथ एक्सेट्रा. एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एट नाइट लुक एट द स्काई केयरफुली फॉर 5 मिनट्स. 5 मिनट्स तक आप स्काई को केयरफुली देखिएगा. व्हाट कुड यू सी? आपने क्या देखा? तो आंसर है आई कुड सी द मून एंड द स्टार्स. तो आपको ऑफिशियली मून एंड स्टार्स ही आपको स्काई में दिखाई देंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू सी एनीथिंग मूविंग इन द स्काई? क्या आपने स्काई में कुछ मूव करते हुए देखा है, चलते हुए? कभी कभी मूविंग स्टार होते हैं ना. एंड व्हाट डू यू थिंक इट कुड बी? ऐसा क्यों होता है? अ स्टार और अ शूटिंग स्टार और अ सैटेलाइट? ये क्या है? स्टार है, शूटिंग स्टार है या सैटेलाइट है? सैटेलाइट्स आर यूज फॉर द टीवी, टेलीफोन्स एंड वेदर रिपोर्ट्स. सैटेलाइट जो होते हैं उनका यूज किया जाता है जब रिपोर्ट वगैरह लेने के लिए, वेदर रिपोर्ट्स लेना है या टेलीफोन्स या टीवी में. फाइंड आउट मोर अबाउट दिस. इसके बारे में आप फाइंड आउट कीजिए. सो आंसर है आई सॉ समथिंग मूविंग इन द स्काई. यस, मैंने कुछ मूविंग करते हुए देखा है स्काई में. द थिंग विच अपीयर्स टू क्रॉस द स्काई क्विकली इज अ शूटिंग स्टार. जो स्काई को मतलब क्विकली क्रॉस करता है वो होता है शूटिंग स्टार. एंड द सैटेलाइट लुक लाइक अ मूविंग टिनी डॉट विच अपीयर्स टू मूव वेरी स्लोली. और एक टिनी डॉट जैसा दिखता है वो होता है हमारा सैटेलाइट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द टेबल एंड टेल. अब यहाँ नीचे एक टेबल दी हुई है. गिवन बिलो आर द टाइम्स एट विच द मून राइजेस एंड सेट्स इन दिल्ली. इसमें टाइम दिया हुआ है कि जिस टाइम पर दिल्ली में सनराइज होता है एंड सेट होता है. वो डेट भी दी है एंड टाइम दिया है राइज होने का और सेट होने का. यहाँ पर ये मून की डिफरेंट स्टेजेस दी हुई हैं. जैसे न्यू मून, डार्क ऑफ द मून. जब अंधेरा होता है तो उसको हम कहते हैं न्यू मून. उस दिन हमें मून दिखाई नहीं देता है.
और फुल मून डे वाले दिन फुल मून दिखाई देता है सर्किल में, बॉल के लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो अब इस टेबल में कुछ डेट्स दी हुई हैं। इन डेट्स को और टाइम को देख के आपको फिल इन द ब्लैंक्स को राइट करना है, फिल करना है, और पीछे भी कुछ आंसर्स दिए हैं, उनके आंसर राइट करना है। सो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। ऑन 28 अक्टूबर द मून केम आउट एट, 28 अक्टूबर को मून कब आया, कब राइज हुआ, 16 minutes past 7 o'clock. And B number, on 29 October the moon came out at 17 minutes past 8 o'clock. And now third, on 29 October there was a difference of hours, 1 hour and 1 minute. Now next question from page number 108. If you saw the moon rising at 7 p.m. today, would you see it at the same time tomorrow? आज जिस टाइम पर मून निकलता है, क्या कल भी उसी टाइम पर निकलेगा? अगर आज 7 PM पर निकला है तो कल भी 7 PM पर निकलेगा? तो नो, ऐसा नहीं होता है, टाइम चेंज होता रहता है मून का। सो आंसर इज नो, आई वुड नॉट सी द मून एट द सेम टाइम टुमारो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 31 October द टाइम ऑफ सेटिंग of the moon is given as 12:03. Have you ever seen the moon at 12 in the afternoon? Why don't we easily see the moon or stars during the day? 31 अक्टूबर को मून के सेट होने का टाइम है 12:03। तो क्या ये 12 आफ्टरनून का टाइम है? तो यस, ये आफ्टरनून के ही 12 बजे हुए हैं। एंड वाई वॉन्ट बी इजीली सी द मून, हम दिन के समय मून को क्यों नहीं देख पाते? सो आंसर इज नो, आई हैव नेवर सीन द मून एट 12 इन द आफ्टरनून। हम आफ्टरनून में 12 o'clock पर मून इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि ड्यूरिंग द डे द सनलाइट इज टू मच, सनलाइट बहुत ज़्यादा रहती है, एंड हैंस वी आर अनएबल टू सी द मून और स्टार्स, और हमें मून और स्टार्स दिखाई नहीं देते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ। यहाँ पर एक फोटोग्राफ दिया हुआ है, इस फोटोग्राफ को देखकर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। सी हाउ द अर्थ इज लुकिंग, इसको देखकर बताइए कि अर्थ किस तरह दिख रही है। कैन यू सी द सरफेस ऑफ द मून, क्या आप मून की सरफेस देख पा रहे हैं? डू यू हैव सम क्वेश्चंस आफ्टर लुकिंग एट द पिक्चर, एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देख के कुछ क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। राइट डाउन दोज क्वेश्चंस एंड डिस्कस दैम इन द क्लास, इन क्वेश्चंस को राइट कीजिए और फिर डिस्कस कीजिए क्लास में। ओके, नाउ आंसर, आई कैन सी द सरफेस ऑफ द मून, हम मून की सरफेस को देख सकते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चंस कम इन माई माइंड, अब मेरे माइंड में ये फॉलोइंग क्वेश्चंस आए। अब स्टूडेंट आप भी देखिएगा, अगर आपके माइंड में कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अराइज होते हैं तो उनको राइट कीजिएगा और क्लास में डिस्कस कीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक दिस पिक्चर एंड फ्रॉम वेयर डिड ही टेक इट, ये पिक्चर किसने ली और ये पिक्चर कहाँ से ली गई है। हाउ डज द सरफेस ऑफ द मून लुक इन रियल लाइफ, रियल लाइफ में मून की सरफेस किस तरह दिखाई देती है। इज देयर वाटर और एयर ऑन द मून, क्या मून पर वाटर है और एयर है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 108, द पोएट इज ऑल्सो रेजिंग सच क्वेश्चंस इन दिस पोएम। अब यहाँ पर एक पोएम है ट्विंकलिंग स्टार्स, तो इस पोएम से कुछ क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, तो उनके आंसर्स आपको बताना है। ओके, स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, स्टार ट्विंकल होते हैं स्काई में। वाई डू दे ट्विंकल, ये क्यों ट्विंकल करते हैं। टेल मी वाई। हाउ मेनी कैन यू सी, आपको कितने लोग देखते हैं। सम सीम नियर, कुछ पास से देखते हैं, एंड सम सीम फार, कुछ दूर से देखते हैं। इज देयर अ नेम फॉर एवरी स्टार, क्या तुम सभी स्टार का नाम है। हाउ मेनी कैन यू सी, तुमको कितने लोग देखते हैं। दे शाइन सो ब्राइट,
वो बहुत ब्राइट शाइन करते हैं। इन द डार्क ऑफ नाइट मीन्स रात के अंधेरे में। वाई डू दे हाइड, वो हाइड क्यों हो जाते हैं। इन द मॉर्निंग लाइट, मॉर्निंग लाइट जब होती है मॉर्निंग में तो वो हाइड क्यों हो जाते हैं। हमें मॉर्निंग में क्यों नहीं स्टार दिखाई देते हैं। आप लोग भी देखिए, कभी मॉर्निंग में देखिए क्या आपको स्टार दिखाई देते हैं। तो स्टार मॉर्निंग में हाइड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि सन की लाइट से वो छुप जाते हैं। ओके, some shining stars we know so well, but every star has a tale to tell. How many can you see? चलिए इस क्वेश्चंस, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एन इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ। यहाँ पर एक फोटोग्राफ दिया हुआ है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। A spaceship went to the moon. जब स्पेसशिप मून पर गया था, दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ वाज क्लिक्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। तो ये फोटोग्राफ मून के सरफेस से लिया गया था। सी हाउ द अर्थ इज लुकिंग, देखिए अर्थ कैसी दिखाई देती है। कैन यू सी द सरफेस ऑफ द मून, क्या ये मून के सरफेस से ली गई है या मून के सरफेस से ली गई पिक्चर है ये। डू यू हैव सम क्वेश्चन आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देख के कुछ क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। राइट डाउन दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम इन द क्लास, इन क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर 109, डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट। व्हेन सुनीता वाज 5 years old, she saw a picture of Neil Armstrong landing on the moon. सुनीता जब 5 years की थी तो उन्होंने एक पिक्चर देखी नील आर्मस्ट्रॉन्ग की, जो फर्स्ट टाइम मून पर गए थे इन 1969 में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन, वो फर्स्ट मैन थे जो मून पर फर्स्ट टाइम गए थे। लाइक एनी अदर चाइल्ड, अन्य चाइल्ड की तरह सुनीता वाज ऑल्सो फैसिनेटेड, सुनीता भी फैसिनेटेड हुई। फैसिनेटेड मीन्स होता है इंटरेस्टेड या अट्रैक्टेड। सुनीता सेज दैट व्हेन शी वाज अ यंग गर्ल, सुनीता कहती है कि जब वो यंग गर्ल थी, सी रियली लव्ड स्पोर्ट्स एंड स्विमिंग, तो वो स्पोर्ट्स और स्विमिंग उनको बहुत अच्छा लगता था। सी वॉज नेवर टू इंटरेस्टेड इन स्टडीज, और वो स्टडीज में इंटरेस्टेड नहीं थी। आफ्टर हाई स्कूल सुनीता वांटेड टू बिकम अ डाइवर, हाई स्कूल के बाद वो डाइवर बन गई। डाइवर मीन्स होता है जो वाटर में डाइव करता है या तैरता है। बट सी कुड नॉट गेट इनटू दैट कोर्स, लेकिन उनको इस कोर्स में एडमिशन नहीं मिला। इंस्टेड सी बिकम अ हेलीकॉप्टर पायलट, और फिर वो हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। वन डे शी फाउंड दैट शी फाइंड आउट दैट इफ शी स्टडीज एंड ट्रेन फॉर इट, वो कहती हैं कि अगर वो उन्होंने एक बार देखा तो उनको पता चला कि अगर वो आगे पढ़ाई करेंगी और ट्रेनिंग लेंगी तो वो स्पेस मिशन में भी जा सकती हैं। एंड दैट इज व्हाट द डिड, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। इन 2007 सुनीता विलियम्स सेट अ न्यू रिकॉर्ड, और फिर 2007 में सुनीता विलियम ने एक नया रिकॉर्ड बनाया फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय द वुमेन, के वुमेन के द्वारा सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। सुनीता ऑफन गिव्स हर ओन एग्जाम्पल टू टेल चिल्ड्रन, सुनीता अपना एग्जाम्पल देके बच्चों को बताती है। इफ यू वांट समथिंग, अगर तुम कुछ चाहते हो बट यू गेट समथिंग एल्स, लेकिन कुछ और मिल जाता है, डू नॉट गिव अप, तो उसको गिव अप मत करो। डू योर बेस्ट मीन्स अपना बेस्ट करो। एंड थिंग्स विल वर्क आउट, और फिर थिंग्स अपने आप हो जाएंगी। When Sunita was asked by a child, what would she like to do in the future? मीन्स जब बच्चों ने एक क्वेश्चन पूछा सुनीता से कि वो आगे क्या करना चाहती हैं, सी आंसर, तो उन्होंने आंसर दिया आई वांट टू बिकम अ स्कूल टीचर, कि वो एक स्कूल टीचर बनना चाहती हैं। सो दैट सी कुड मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, जिससे बच्चे समझ सके कि हाउ साइंस एंड मैथ्स आर क्लोजली लिंक्ड टू अवर लाइफ्स, की साइंस और मैथ्स हमारी लाइफ से किस तरह क्लोज हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, व्हाट वी हैव लर्न, इन क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 109, व्हाट वी हैव लर्न मीन्स हमने क्या सीखा।
आपने ये सुनीता विलियम्स चैप्टर पढ़ा, तो आपने क्या सीखा इस चैप्टर को पढ़ने से? फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू चिल्ड्रन ऑलवेज साइड डाउन द स्लाइड एंड नॉट स्लाइड अप? इफ दिस स्लाइड वर देयर इन सुनीताज स्पेसक्राफ्ट, would children slide like this and why? इस क्वेश्चन में पूछा है कि चिल्ड्रन ऑलवेज स्लाइड डाउन। स्लाइड डाउन मीन्स जब वो स्लाइड से फिसलते हैं तो वो नीचे ही क्यों आते हैं, ऊपर की ओर क्यों नहीं जाते? इफ़ दिस स्लाइड वर देयर इन सुनीताज स्पेसक्राफ्ट, और अगर ये स्लाइड सुनीता के स्पेसक्राफ्ट में होती तो क्या बच्चे उस पर स्लाइड कर पाते? एंड वाई? और अगर नहीं कर पाते तो क्यों नहीं कर पाते? सो आंसर इज चिल्ड्रन ऑलवेज स्लाइड डाउन द स्लाइड। चिल्ड्रन हमेशा स्लाइड डाउन ही करते हैं स्लाइड पर, एंड नॉट स्लाइड अप, स्लाइड अप नहीं करते हैं कभी भी, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके कारण हम नीचे की ओर ही आते हैं। इफ दिस स्लाइड वर इन सुनीताज स्पेसक्राफ्ट, अगर ये स्लाइड सुनीता के स्पेसक्राफ्ट में होती, देन चिल्ड्रन वुड नॉट बी एबल टू एंजॉय द स्लाइड, तो चिल्ड्रन इस पर एंजॉय नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ जीरो ग्रेविटी इन द स्पेसक्राफ्ट, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में जीरो ग्रेविटी होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी सी स्टार्स मोस्टली एट नाइट? स्टार्स मोस्टली नाइट में ही क्यों दिखाई देते हैं? आंसर, देयर इज नो सनलाइट ड्यूरिंग द नाइट, क्योंकि नाइट में कोई सनलाइट नहीं होती। As a result, the light from stars is not hidden by the sun's glare. तो स्टार्स सूर्य की रोशनी से छुप नहीं पाते, एंड वी आर एबल टू सी देम एट नाइट, और हम उन्हें रात में देख पाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लुकिंग एट द अर्थ फ्रॉम द स्पेस, सुनीता सेड डिफरेंट कंट्रीज कैन नॉट बी सीन एट सेपरेट फ्रॉम हियर। जब अर्थ से स्पेस से सुनीता अर्थ को देखती है तो सुनीता कहती है कि डिफरेंट कंट्रीज कैन नॉट बी सीन एज सेपरेट फ्रॉम हियर, कि यहाँ से हमें डिफरेंट कंट्रीज सेपरेट नहीं दिखाई दे रही हैं। दीज लाइन्स आर नो पेपर, दे आर मेड बाय अस। जो लाइन्स हैं वो हमारे द्वारा बनाई हुई लाइन्स हैं, और पेपर पर कोई लाइंस नहीं है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? आप इससे क्या समझते हैं? नाउ आंसर, बाउंड्रीज बिटवीन नेशंस आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। जो बाउंड्रीज बनाई है नेशन में वो ह्यूमन के द्वारा ही बनाई गई है। द नेचर हैज़ बीन अ सिंगल अर्थ वेयर देयर इज नो बाउंड्री। नेचर एक सिंगल अर्थ है जहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है। ऑल ऑफ अस आर सेम, हम सभी सेम हैं। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ, जो इनहेबिटेंट्स हैं अर्थ पर रहने वाले, वो सेम हैं। नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड। सो स्टूडेंट्स, इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं उनको नोटबुक में राइट कर लीजिएगा, और अगर आप में से कोई मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। That's all students. Thank you.